तो पिछले कुछ लेक्चर्स से जो एक डी मूवर्स थ्योरम का जो सिलसिला चल रहा था उसके एप्लीकेशन पार्ट देखते देखते अभी हम लोग एक लास्ट अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। अब nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये जो जनरलाइज्ड है वो तो मैंने पहले बता ही दिया था, है ना, जो कि आपने x टू द पावर 6 का निकाला था, है ना, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला है। सिमिलरली बस अब उसको जनरलाइज कर देना है हमको बस। तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 ये होगा। अब तभी तो यूनिटी निकलेगी, nth रूट ऑफ यूनिटी निकलेगी। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय n, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो हमने एक देखा था कि 1 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 0 प्लस आई साइन 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हमने ये एक देखा था कि इसी को हम लोग अगर टू द पावर एक रैशनल नंबर करना है हमको तो उसको क्या करना पड़ता है, 2πk प्लस 0 प्लस आई साइन 2πk प्लस 0, राइट। और k की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 होती है। अब हमको करना है 1 टू द पावर 1 बाय n करना है ना। तो 1 टू द पावर 1 बाय n इसी को मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये देख लो 1 टू द पावर 1 बाय n, है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, इसका वैल्यू यूनिटी है, इसका वैल्यू यूनिटी है। अब यहाँ पे लगाओ डी मोवर्स थ्योरम। क्या कहता है, ये आर्गुमेंट है साइन कॉस आई और बीच में प्लस, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो पावर है इसको अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कॉस ऑफ 2πk अपॉन n प्लस आई साइन 2πk अपॉन n, ये होगा। और जो k की वैल्यू है जो मैं बताता हूँ, ये ध्यान देके सुनो, 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि 1 एक रूट है हमारा। यहाँ पे 0 रखो, क्या आएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0 आएगा, ये एक रूट है हमारा, यस। तो k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा एंड देन 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। ये सिलसिला n-1 तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है और ये जो टोटल टर्म्स है वो n होनी चाहिए। तो आप गिन लो कितने होते हैं, गिन लो। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से अगर हमें कंपेयर करना है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n इज इक्वल टू कितना होता था, 3 होता था। तो क्या हमारा 0 1 और 2 इतना ही होता था, है ना। तो k इज इक्वल टू 0 1 2 लिखते थे हम लोग, यही है, राइट। तो अब एक इसको अल्फा एक टर्म ले लेते हैं, उसको कहेंगे cos ऑफ 2 बाय n प्लस आई साइन 2 बाय n। एक टर्म मैंने निकाल लिया अल्फा। तो अगर अल्फा एक रूट हुआ मेरा, अल्फा इज वन रूट ऑफ दिस nth root of unity, then other roots are alpha square, alpha cube, alpha to the power 4, alpha and so on। अगर इसको जनरलाइज लिखना है तो ये क्या है, ये है अल्फा है सपोज, तो क्या इसको अल्फा टू द पावर k लिख दूं, तो k की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक जाएगी। तो अल्फा टू द पावर n-1, तो ये हमारे रूट्स होंगे, है ना। ये 0 से स्टार्ट होगा तो 1 कॉमा जी अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा क्यूब, तो ये सारे हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। तो दिस विल बी योर nth रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आ गया। अब
यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको e टू द पावर i 2 पाई बाय n लिख सकता हूँ? है ना, लिख ही सकते हैं। तो इसका भी यूज होगा आपको आगे जाके, कि बस यहाँ पे अभी आपको k की वैल्यूज जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू आता जाएगा। 0 से लेके n-1 तक पहुंचना है हमको। ठीक है, अब दूसरी बात, अगली बात, कि हम क्या करते हैं, इनकी सम कर लेते हैं। राइट, ओके। तो सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इन सब की अगर समेशन करनी है हमको तो कैसे करेंगे? चलो यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो समेशन में क्या होगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा फोर फोर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो, अगर हर टर्म को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करते जाऊं तो अगली टर्म आएगी, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा, नेक्स्ट टर्म आ गई। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टर्म आ गई। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टर्म आ गई। तो क्या यहाँ पे मैं ये कहूं कि कॉमन रेशियो जो है अल्फा है? अल्फा कॉमन रेशियो हुआ, है ना, विच इज इक्वल टू आई 2 पाई बाय n। राइट, अब ये जो हुई, ये जो सीरीज है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, एक जीपी सीरीज बन गई, क्योंकि इसका एक कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, और वो बढ़ते जा रहा है, n-1 तक जा रहा है ना। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो रूट्स ऑफ nth root of unity are in geometric progression where common ratio is alpha. Alpha क्या है? cos of 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, which is also equal to e to the power I 2 pi by n। इतना समझ में आ गया? अब कुछ दिमाग को थोड़ा सा जोर दे दो, और जो जीपी में सम टू सम ऑफ n टर्म्स जो हम फॉर्मूला निकालते थे उसको याद करना जरा। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हुआ करता था, तो ये आप याद कर लो। नहीं याद आ रहा, अभी ध्यान दे दो, बाद में जाके रिवाइज कर लेना। राइट, तो ये हो गया n। यहाँ पे क्या क्या है, a क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म। r क्या है, कॉमन रेशियो, ये 1 माइनस आर हो गया ना बबुआ। राइट, राइट, r अगर 1 से छोटा है तो ये आता है, तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बस ये पुटअप करना है हमको, समेशन निकालना है, सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो करिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, है ना, प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, तो अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। राइट, तो ये हमारी सम ऑफ n टर्म्स हो गए। तो चलो इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो अल्फा टू द पावर n, इसका टू द पावर n क्या होगा बताओ, 1 माइनस ई टू द पावर i 2 पाई बाय n, इसका पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर i 2 पाई बाय n, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका इसका पावर, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ 1 माइनस ई टू द पावर आई 2 पाई, और डिवाइड में 1 माइनस ई टू द पावर आई
2 पाई बाई n होगा। ठीक है, तो 1 माइनस ई टू द पावर आई टू पाई है। ई टू द पावर आई टू पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं, इसमें रखूं, तो क्या होगा? ई टू द पावर आई टू पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? ई टू द पावर आई टू पाई इज इक्वल टू cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। तो cos 2 पाई 1, आई साइन 2 पाई 0, तो उसकी वैल्यू आ गई 1। तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर आई 2 पाई बाई एन, ये जैसे कि वैसे रहने दो, पर ये 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो क्या सम ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0? समझ में आ गया? तो यही है कि दिस ये याद रखना है, सम ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0। राइट, यही ध्यान रखना है आपको। अब दूसरे इसके थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन nth रूट ऑफ यूनिटी। राइट, तो ये ध्यान रखना है अल्फा की वैल्यू। ओके, नाउ अब यहां पे हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे? 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू सो ऑन अप टू अल्फा पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, ये 1 को मैं अल्फा टू द पावर 0 लिख देता हूँ, ये सब इनटू में है ना, मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्या इनको मैं कंबाइन में क्या ऐसे लिख दूँ? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 तक। राइट, तो यहाँ पे अल्फा का पावर, ये सम ऑफ n टर्म्स हो गए, सम ऑफ n टर्म्स। अब 0 प्लस कुछ भी कर लो तो वही वैल्यू आएगी। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है ना, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n टर्म्स k इज इक्वल टू 1 टू n। जब होता है समेशन ऑफ n टर्म्स, तो वो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा n माइनस 1 तक जा रहा है, तो अगर मैं इसको k इज इक्वल टू 1 टू द पावर n माइनस 1 तक लेके जाऊँ, तो सिर्फ n की जगह पे मेरे को n माइनस 1 रखना है। तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या ये वैल्यू क्या बन जाएगी? n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू बन जाएगी। बस ये वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। रखो, क्या है? n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी। नाउ अब अल्फा क्या था हमारा? कॉस ऑफ क्या था बताओ? 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n। अब इसका पावर n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब अंदर ले लो इसको, क्या हुआ बताओ? cos ऑफ 2 पाई बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई साइन 2 पाई बाई n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बताओ, क्या ये n गया? क्या ये n गया? राइट, अब ये 2 भी गए, बचा क्या? जो बचा कुचा है वो है पाई इंटू एन माइनस 1 प्लस आई साइन पाई एन माइनस 1। अब इसको फिर से डी मोर्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? cos ऑफ
पाई प्लस आई साइन पाई टू द पावर n माइनस वन, ये आएगा। अब इसका वैल्यू क्या है, -1, कॉस पाई इज -1 प्लस आई साइन 0, तो क्या इसका वैल्यू -1 टू द पावर n-1 आया? तो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, इसका वैल्यू -1 टू द पावर n-1 आया? तो ये ध्यान देना है, ये अलग से लिख के ले लो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 टू द पावर n-1। तो इसको अगर वेरीफाई करना है, जो हमने ऑलरेडी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए कर रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है। तो n की जगह पे 3 रखो, 3 - 1 2, -1 टू द पावर 2, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आ गया, वेरीफाई हो गया। कोई भी वैल्यू रख लो, एक्स पावर जो हमने 6th रूट ऑफ यूनिटी निकाला था उसकी वैल्यूज यहाँ पे रखो, अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे रखो, और ये फॉर्मूला देखो n-1। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो भी होगा वो n यहाँ पे रखेंगे, -1 डिवाइडेड और -1 टू द पावर n-1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये जो सम ऑफ n रूट्स है, इसमें से एक एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं सिग्मा k इज इक्वल टू 1 0 टू k इज इक्वल टू n-1 अल्फा टू द पावर k, ये कर रहा हूं, उसका वैल्यू क्या है 0, ये ध्यान रखना है, 0 से लेके n-1 तक वैल्यू जा रही है ना। ये हो गया। मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे एक बनाते हैं, है ना, k इज इक्वल टू 0 टू n-1 और अल्फा टू द पावर k इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन का, है ना, ये हो गया सम का, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। इसमें आपको ये बताना था मुझे कि ये जो सम है ना, तो ये अल्फा 1 ये है ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एंड सो ऑन। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n प्लस, अब k की जगह पे 2 रख दो, cos 2 4 पाई बाय n प्लस आई साइन 4 पाई बाय n। अब नेक्स्ट x क्यूब है तो k इज इक्वल टू 3 रखो, तो cos 6 पाई बाय n प्लस आई साइन 6 पाई बाय n। तो यहाँ पे ये अगर ये है तो क्या हम लोग अब ये इसमें लागू कर लिया, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, रियल पार्ट इक्वल। तो अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो इसको 0 प्लस 0 आई लिख सकता हूं मैं, तो रियल पार्ट 0 होंगे, इमेजिनरी पार्ट 0 होंगे। अगर ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे हर जगह पे तो क्या होगा, रियल पार्ट्स 0 हो जाएंगे, समेशन ऑफ रियल पार्ट्स 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा टू द पावर k जो है आपका, तो इसको मैं क्या 2 पाई बाय n जो अल्फा है आपका प्लस आई साइन 2 पाई बाय n, अब इसका टू द पावर k है, तो क्या मैं इसको अंदर ही लिख लूं, ये हो गया k, राइट। तो इसका समेशन है ना, इसका समेशन ले लिया, तो क्या इसका समेशन जो होगा, क्या इनको अलग अलग लिख सकते हैं क्या हम लोग, सिग्मा कॉस ऑफ 2 पाई k बाय n प्लस सिग्मा साइन आई, सिग्मा साइन 2 पाई k बाय n। तो ये इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0 है, तो क्या
बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या ये पार्ट जीरो होगा और ये पार्ट भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा, सिग्मा cos 2 pi k by n is equal to 0 and sigma sin 2 pi k by n is equal to 0, where k is equal to 0 to n minus 1, k is equal to 0 to n minus 1। तो ये दो आपके फॉर्म हो गए, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। कभी कभी कभार आ जाता है कि सपोज 6 रूट्स ऑफ यूनिटी दिए हैं एंड आपको ऐसे दिया है cos 2 पाई बाई n प्लस cos 2 पाई बाई n इंटू टू प्लस cos 2 पाई बाई n इंटू 3, ऐसे कुछ तो दिया होगा और आपको पूछा होगा इनकी समेशन क्या है बताओ, तो सीधा सीधा आप क्या जीरो लिख के आ जाओगे, है ना, राइट। तो इसी के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट, ओके। राइट, तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम लोग अभी देखते हैं कि जो कि हमें बहुत यूज में आएगा। तो सबसे पहले कुछ एक हम लोग पावर्स ऑफ दिस nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लेते हैं। जैसे हमने पावर्स ऑफ आयोटा निकाला था, पावर्स ऑफ ओमेगा निकाला था, सिमिलरली पावर्स ऑफ अल्फा भी निकालना है हमको, राइट, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा जो मेन इक्वेशन था x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ये था, राइट। अब सिंस अल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, तो क्या ये अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है, यस। अब इसको बोथ साइड्स को मैं पावर k कर देता हूं, ठीक है, तो इसको टू द पावर k कर दिया, है ना, वेयर k इज एनी इंटीजर कोई भी है, कोई भी पावर निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1 टू द पावर k क्या हो गया 1, अल्फा टू द पावर के एन क्या हुआ 1, तो ये एक आ गया के एन, है ना, ये एक हो गया। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा अल्फा टू द पावर के एन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। इस इक्वेशन को 2 से कर लो, अगर इस इक्वेशन को अगेन अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा के एन प्लस 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो क्या ये बढ़ता ही जाएगा, तो सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा ये, है ना, कि तो इससे आपको आसानी होगी कि अगर हायर पावर्स कुछ दिए हैं n से बड़े हैं, जो n से बड़े हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे सॉल्व करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि वही हमारा 6th रूट ऑफ यूनिटी वाला एग्जांपल लेके चले हम लोग, तो अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 है, ये पता है हमको। तो अल्फा टू द पावर 6 प्लस 1 मतलब अल्फा टू द पावर 7 जो होगा वो अगेन अल्फा होगा, है ना। तो जैसे ही पावर बढ़ता जाएगा हम लोग उस हिसाब से होगा। तो अगर हमें निकालना पड़ा 637 पावर अल्फा का, वो ये एक सपोज मान लो 6th रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 637 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर कितना आता है ये देखेंगे। तो 637 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ, एक रिमाइंडर आ गया। तो क्या अल्फा टू तो 6 इंटू 106 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या इट इज अगेन अल्फा। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी अल्फा। तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, जो हायर पावर्स आएंगी वो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो गई उसके लिए, ओके। नाउ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीख रहे होंगे तब आपने एक देखा होगा कि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक इक्वेशन है और इसके रूट्स है m और n, अगर ये दो रूट है तो ये जो इक्वेशन है दैट
वी कैन रिप्रेजेंट x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि m और n इस इक्वेशन रूट है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के रूट्स अगर हमको दिए हैं तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। मान लो एक कोई थर्ड कुछ तो एक रैंडम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका रूट्स हमको दिया है m n p आर रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। तो आपको पूछा है कि उसका इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? x माइनस एम एक्स माइनस एन इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0, यही हो गया आपका इक्वेशन। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे दिया है रूट्स दिए हैं, आपको आपको इक्वेशन निकालना है, राइट। तो इक्वेशन तो वैसे भी तो हमको तो पता ही है, इक्वेशन क्या है, x टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन तो हमको पता ही है। अगेन हमको रूट्स भी दिए हैं, तो क्या रूट से भी निकाल सकते हैं? यस। तो क्या है ये रूट्स को x माइनस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन होगा? तो क्या इस इक्वेशन का ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x टू द पावर n माइनस वन अगर दिया हो, n इज nth रूट ऑफ यूनिटी जो हमें निकालना है ना। तो क्या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं? याद करो, ये फॉर्मूला हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकालते थे तब भी यूज किया था। कैसे? अगर n इज इक्वल टू 3 है, रखो एक्स क्यूब माइनस वन हो गया, और रूट्स क्या है हमारे, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर ये आएगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये जो भी रूट्स जो हमारे हैं, इसका अगर मैं कुछ एक कांस्टेंट पावर लेता रहता हूं, एक वन टू द पावर पी प्लस अल्फा टू द पावर पी प्लस अल्फा टू द पावर टू पी, जो हमारे रूट्स है उसका मैं एक कोई तो एक कांस्टेंट पावर पी लेता हूं, पी, है ना, एन माइनस वन पी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी या तो 0 आएगी या तो n आएगी। दैट विल डिपेंड ऑन इफ p इज नॉट मल्टीप्ली p इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो nth रूट का इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए p, तब इस इक्वेशन का डायरेक्टली जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। एंड n आएगा इफ p is integral multiple of nth roots of unity, where k जो है एक इंटीजर होगा, बस कोई भी एक इंटीजर होगा, है ना। जैसे सिमिलरली ये फॉर्मूला हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी देखा था कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसका पावर कुछ भी हो, अगर वो 3n के मल्टीप्लिकेशन में होगा तब उसका वैल्यू 0 आएगा, तब उसका वैल्यू 1 आएगा, 3 आएगा। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में ना हो तो उसका वैल्यू 0 आता था। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू होता है। इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला एक प्रॉपर्टी ये कहता है, तो वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वेयर इंटू वन प्लस अल्फा क्यूब, अगर ऐसा ही हम करते जाएंगे वन प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस वन तक, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। कैसे? 0 जब होगा जब n जो होगा इज इवन, और n जब ऑड होगा तब इसका वैल्यू आएगा 1। तो इसको आप वेरीफाई करना है तो ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर रखोगे
तो वैल्यू क्या आता है वो देखना है आपको, राइट। ओके, तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा रखते हैं तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 होगा। 3 इज ऑड, तो ऑड है तो यहाँ पे रखो, क्या है बताओ, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, यही होगा। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस ओमेगा। तो क्या ये ओमेगा क्यूब बन गया, क्या ये 1 बन गया। तो क्या ये फॉर्मूला में फिट होता है हमारे, यस। एन इज ऑड है, 1 आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है बस, है ना, राइट। अब ध्यान में ये भी रखो कि ये अल्फा से चालू होता है, इसका पावर 1 से चालू होता है, 0 से नहीं चालू होता, 1 से चालू होता है, 1 से। दूसरी एक बात, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर। ऐसा अगर करते जाओगे आप 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 तक करते जाओगे तो उसका वैल्यू आएगा n, कोई भी चीज हो। ऐसा ये दोगलापन नहीं है, 0 है 1 है, ये n ही आएगा। आप रख के देखना है तो रख के देखो, ओमेगा n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे रखो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो, देखो 3 ही आएगा। तो ये वेरीफाई करके देखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू एक कुछ तो टर्म दिया है आपको, ठीक है। तो और पूछा क्या क्या है, इतना सारा पूछ लिया है। यहाँ पे a टू द पावर 33 पूछा है, a टू द पावर 39 देखा है। तो अगर सिर्फ इसको देखोगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 की वैल्यू तो मेरे को पता है, तो डायरेक्ट ही रख के आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे। बट बाबा ये कितना बड़ा बड़ा पावर है ना, अभी तो इतना पूछा है, और भी बड़ा पूछ सकता है। और फिर इतना सारा कैलकुलेशन पूछा है, कैसे। तो आपको ये याद आना चाहिए कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था nth रूट ऑफ यूनिटी, उसमें आपको पता है अल्फा की वैल्यू जो होती थी वो क्या थी, 2 पाई बाई एन प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, ये देखना है आपको। तो क्या इसको हम a cos 2 पाई बाई 8 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 8 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब मेरे को ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि बाबा अगर ये टर्म वेदर इट इज एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, 2 पाई बाई 8 है हमारा जो फॉर्मूला था, cos ऑफ 2 पाई बाई n था, तो n जो था nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए था, तो यहाँ 2 पाई बाई 8 है। तो मुझे ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज एट्थ रूट ऑफ यूनिटी और नॉट, है ना। तो क्या मैं करूंगा, टू द पावर 8 कर दो, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो दैट इज स्ट्रेट अवे इट इज एट्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर टू द पावर 8 कर दो तो क्या होगा, ए टू द पावर 8 cos ऑफ 2 पाई बाई 8 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 8 टू द पावर 8 कर लिया सपोज। अगर डी मोइस थ्योरम लगा दिया मैंने तो क्या होगा, ये जो 8 है ये अंदर आ जाएगा, ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई हो जाएगा। cos 2 पाई क्या है, 1 है, से 0। तो यस ये 1 आ गया, तो a टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1 आ गया। हेंस a इज एट्थ रूट ऑफ यूनिटी। वैसे तो आपको हर बार ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली देख के पता चलता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा अल्फा का क्या था, cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, बस n के जगह पे 8 रख दिया, ये आ गया। तो आपको स्ट्रेट अवे पता चलना चाहिए कि ये एट्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमारा जो n होगा दैट विल बी 8। अब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत ही चिंदी काम बच गया है। यहाँ पे देखो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, मतलब ये क्या है, समेशन है, समेशन ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब देखने की बात यहाँ ये है, यहाँ a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस वन, यहाँ पे a टू द पावर 0 मिसिंग है, मतलब 1 जो एक रूट है हमारा दैट इज मिसिंग हियर। तो हमारा जो
हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, वो क्या कहती है, ऑल द रूट्स a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, a टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन, 8 माइनस वन इज 7 इज 0। हमें पूछा क्या है, इतना पूछा, यहां से यहां तक टर्म जो है, यहां से यहां तक जो है, इनकी समेशन पूछी है। सिर्फ अगर इनकी टर्म मुझे चाहिए तो क्या इसका वैल्यू इज इक्वल टू ए टू पावर 0 जो है, इसको माइन, ये 1 हो गया, अगर 1 को उधर लेके गया मैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो पहला जो है इसमें से इसका आंसर आएगा -1। अब आगे सेकेंड, यहां पे देखो, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो वो क्या होता है, -1 टू द पावर n माइनस वन होता है। फॉर्मूला याद करो आपका, क्या होता है, k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू n माइनस वन अल्फा टू द पावर k इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था आपका। तो इस फॉर्मूला में बस पुटअप करो, n की वैल्यू क्या है, 8, 8 माइनस वन 7, तो -1 का तो पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो क्या सेकेंड जो आंसर है इसका भी आंसर आपका -1 आएगा, हाँ कि ना, यस आएगा। आगे चलते हैं। अब दूसरी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर 33 एंड a टू द पावर 39। तो हमको ये पता है a टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1 है, ये पता है हमको। इसी से क्या आएगा, a टू द पावर 8k इज इक्वल टू 1 आएगा। 8k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा कि नहीं आएगा, a आएगा। ये फॉर्मूले बनते जाएंगे। यहाँ पे पूछा क्या है, a टू द पावर 33। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 8 से कैसे डिवीजन होता है इसका, तो 33/8, 8 4 जा 32 प्लस 2 इज योर रिमाइंडर, है ना, सॉरी 1 इज योर रिमाइंडर। तो 1 अगर रिमाइंडर है तो इसका वैल्यू क्या, हम सीधे सीधे 8 इंटू 4 इंटू ए विच इज इक्वल टू ए। तो जो इसका वैल्यू आएगा ये क्या a आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर a टू द पावर 39, तो a टू द पावर 39 को क्या हम 39 को कैसे लिख पाओगे बताओ, 39 को a से अगर डिवाइड करते हैं, 7 इज योर रिमाइंडर। तो क्या इसको 8 इंटू 4 इंटू ए टू द पावर 7 लिखेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा ए टू द पावर 7 आएगा। तो क्या आप इसका आंसर ए टू द पावर 7 लिखोगे, राइट, एग्री। तो इसका आंसर ए टू द पावर 7 हो गया। अब नेक्स्ट जो है, ये जो है, ये देखो, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। हमने क्या देखा था, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आइदर 0 आइदर n, आइदर 0 आइदर 1। वो किस पे डिपेंड होगा, वेदर इफ टू द पावर जो है, जो हमारा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इफ n इज इवन एंड n इज ऑड। तो हमारे इस केस में n क्या है, 8 है विच इज इवन, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, अगेन ये डायरेक्ट स्ट्रेट टाइप फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था। क्या है इसका वैल्यू, क्या होता है, सीधा सीधा n होता है विच इज क्या है 8। तो क्या आपका डायरेक्ट आंसर आ गया इसका, यस। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया है वो nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉब्लम दिया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, यही इसमें ट्विस्ट है। बाकी तो क्या है, आप देखो डायरेक्ट अपने जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे डाल दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि इसको आप nth रूट ऑफ यूनिटी से
ये कर लो। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है आपको तो आपको पहले पता नहीं चलेगा कि इसको nth रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व करना है, बट थोड़ा दिमाग लगाना है कि 2 by 8 लिख सकता हूँ, यस, तो ये हमने पढ़ा था nth रूट ऑफ यूनिटी में। ओके, चलो, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इतना सारा दिया है। सबसे पहले अगर बड़ा पावर दिखा तो बिल्कुल डरना नहीं है। क्या है, क्या होगा, हमने पढ़े ही कितने हैं, एक तो आई का पावर, ओमेगा का पावर, अभी अल्फा का पावर पड़ा है। कॉन्सेप्ट तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो बस यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो वैल्यू आएगी ये तीनों में से एक कोई तो आएगी और उसका आराम से आप पावर निकाल सकते हो। राइट नाउ, अब यहाँ पे देखो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 15 है, 2 π/16। अब यहाँ पे देखो कि ये साइन है और आई कॉस है, विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो ये डायरेक्टली हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी हम नहीं निकाल पाएंगे। भले ही 2 π/16 आपको दिख गया, खुश होना है पर इतना भी नहीं होना है, राइट। तो इसको हम सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ अगर साइन ऑफ 2 π/16 के माइनस आई, तो यहाँ से अगर माइनस आई कॉमन निकालता हूँ तो आई विल एटलीस्ट आई विल गेट कॉस 2 π/16, है ना, मतलब पॉजिटिव में। तो चलो निकालते हैं, इसमें से माइनस आई कॉमन ले लिया, तो माइनस आई अगर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे आई के साथ क्या बचेगा, 1/-आई बचेगा, साइन ऑफ 2 π/16 के प्लस कॉस 2 π/16 के, ये बचेगा। बाकी तो सब कुछ है ही, है ना। k इज इक्वल टू 1 to 15, ये तो है ही, राइट। नाउ यहाँ पे देखो 1/आयोटा की वैल्यू हमको पता है क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो 1/-माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस प्लस आयोटा होती है। तो इसको प्लस आयोटा लिख सकता हूं मैं, तो क्या इसको रीअरेंज करके अगर मैं cos ऑफ 2 π/16 के प्लस आई साइन 2 π/16 के ऐसे लिखता हूं, क्या है ये अल्फा, याद आया कुछ। तो अल्फा जो होगा सीधा सीधा दिस इज 16th रूट ऑफ यूनिटी, है ना, ये माइनस आए जैसे के वैसे, और ये टू द पावर 101, तो दैट दिस इज नथिंग बट अ 16th रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या इसको, ये माइनस आई को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बाहर, इसके ये फॉर्मूला। अब दूसरी बात ये, हमारा जो सम ऑफ, अब यहाँ पे 1 to 15 है, तो ये 15 रूट्स हुए, सिर्फ एक रूट अभी भी बचा है ना, जो कि क्या होगा 1 से चालू हो रहा है। तो हम चालू करते थे 0 से, तो अगर 0 अगर डालोगे तो क्या, एक 1 जो है 1, ये हमारा एक रूट था, तो 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा हमको। तो अगर 1 को हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको +1 और -1 कर दूं, और फिर अब इसका ये हो गया, एंड अगेन दिस इज 101, राइट। तो ये +1 हो गया। तो इस सीरीज में अगर मैं आई ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को ये मेरी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट ना। तो चलो, राइट, तो क्या इसको k इज इक्वल टू 0 to 15, अरे माइनस आई भी तो है, बच गया बाहर, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब करते हैं k टू द पावर 101। अब तो ठीक है, ये सिग्मा जो है इसके लिए है,
+1 -1 इस सिग्मा के बाहर जाएंगे और टोटल जो है -1 से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। अब तो ठीक है, राइट। तो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 15 cos ऑफ 2π/16 k प्लस I sin 2π/16 k -1 to the power 101। तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए 0 to 15, मतलब ये 16 रूट्स हो गए टोटल, इनके एडिशन है। क्या होती है एडिशन? 0 होती है, -1 होता है एंड माइनस आयोटा होता है टू द पावर 101। तो क्या इसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर 101 आई? तो मैंने पहले ही क्या बोला था आपको, इसकी वैल्यू जो है आइदर आई, ओमेगा और अल्फा, इन तीनों के फॉर्म में कोई तो आएगी। तो आई टू द पावर 101, इसका वैल्यू कैसे निकाल लिया हम तो पता ही है। 101/4 क्या होता है? 2, 5, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 ये हो गया। तो हमारा यही आंसर हो गया, राइट, डन। तो कभी भी ऐसा पावर है तो पहले तो घबराना नहीं है। ऐसे कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है ये एकदम आपको रट्टा होनी चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि -1 कॉमन ले लिया, 1/- आएगा, प्लस होगा, ये तो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। फिर दूसरा ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता, ये क्लिक होना चाहिए। तब आपको ये आएगा +1 -1 करना है ना, वेरी सिंपल।